ऋचा, मीनाक्षी कहाँ है? सुबह से नहीं दिख रही है वो। कैसे दिखेगी मम्मी जी? वो अपनी सहेली के साथ गई है कहाँ? शॉपिंग करने। सुबह सुबह में कौन सी मार्केट खुली रहती है? उसके लिए सारी मार्केटें खुली है। उसको पार्लर जाना हो और शॉपिंग पे जाना हो ना, तो वो सुबह 5 बजे भी कोई भी दुकान खुलवा सकती है, आपको पता है ना। ऋचा, सब्जी के सिवाय सब मार्केट 11 बजे के बाद खुलती है। मम्मी जी, आप किसको समझा रहे हो, मुझे या अपने आप को? आपको पता ही है कि वो सुधरने वाली नहीं है। इतना समझाया, मैंने समझाया, राहुल भाई ने समझाया, आपने समझाया, कोई फ़र्क पड़ा? पिछले 1 महीने से आप देख रहे हो ना। उसको बोलो, वो उतना ही करेगी। वो भी करे तो करे, नहीं तो उसमें भी उसके वही नखरे हैं। मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। पता नहीं उसको कैसे सुधारा जाए। बस अब तो एक ही रास्ता है, उसको घर से अलग करो। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर यहाँ से अकेले रहने गए ना राहुल भाई और वो, तभी उसको पता चलेगा कि कैसे घर चलता है, कैसे खाना बनता है, कैसे कपड़े धुलते हैं, कैसे लाइट बिल भरा जाता है। सब जिम्मेदारियों का उसको एहसास होगा। और वो सब तो ठीक है, लेकिन सुबह से रात तक टीवी, फोन, शॉपिंग, मार्केट, ये सब कैसे होता है ना, ये आटे दाल का भाव उसे बाद में ही समझ में आएगा। अब तो मैं ही राहुल को समझाऊंगी, उसको नहीं, क्योंकि वो तो दिमाग ही नहीं है उसको। वो क्या सुनेगी मेरा? मम्मी जी, मैं एक बात बताऊँ आपको, सच बात बोलूँ ना आपको, तो मीनाक्षी है ना, मुझे लगता है कि कभी कभी जानबूझकर सब चीज़ें करती है। उसे पता है कि हमें परेशान करेगी तो उसमें मज़ा आएगा। उसको पता है कि हम परेशान हो गए ना तो और कुछ नहीं, घर में झगड़ा होगा, 2 शब्द आप सुनाएंगे, 2 शब्द मैं सुनाऊंगी, फिर क्या है, बात ख़त्म। फिर वही दूसरे दिन वही का वही शुरू। आप मुझे बताइए, 15 दिन पहले हम जब शादी में गए थे, मैंने उसको बोला था तू और कुछ मत करना, खाली है ना टेरेस पे जो कपड़े हमने डाल रखे हैं वो लेके आना। आपको पता है, हम लोग दूसरे दिन सुबह आए ना, तब मैं जाके लेके आई। उससे इतना भी काम नहीं किया जाता है। उसको कुछ भी बताओ कि मीनाक्षी ये कर ले वो कर ले, उसको नहीं समझ में आ रहा है। और मैं ना ये झिक झिक से थक चुकी हूँ। काम किया नहीं जाता, वो जानबूझकर काम नहीं करना चाहती है। वही तो बस उसको ना ये टीवी देख देख के टीवी स्टार्स की तरह लग्जरियस लाइफ जीना है, लेकिन मैं वो नहीं जीने दूंगी। क्यों? ये हमारी लाइफ जो है ना, वो कोई सीरियल नहीं है, रियल लाइफ है। और रियल लाइफ में कैसे जिया जाता है वो सबक मैं उसको सिखाऊंगी। मम्मी जी, मैं क्या बोल रही हूँ, आप कुछ भी बोलो, उसको ना कोई बात समझ में नहीं आएगा। उसको इतनी बात समझ में आती है कि बस मुझे मेरे नखरे चालू रखने हैं। समझ में आया? और एक बात आपको पता है ना कि राहुल भाई की सैलरी तो कम है, फिर भी वो क्या करती हैं, हाँ, जैसे ही सैलरी आए पहले उसकी शॉपिंग, फिर उसके मायके जाना, फिर ये करना वो करना। लेकिन कभी उसने पूछा कि घर के खर्च कैसे चलते हैं, क्या आता है, हम किराने वाले को क्या देते हैं, दूध वाले को क्या देते हैं, सब्जी वाले को क्या देते? उसको क्यों जानना? क्योंकि उसको तो कुछ करना ही नहीं है। उसको तो है सास है जेठानी है, वो कर लेंगी। और मैं ना रोज़ बोल बोल के थक चुकी हूँ, अब मैं नहीं बोलूँगी। अब आप बोलो और वो जाने। ऋचा, मैं एक बात बताऊँ, आज उसके लिए खाना नहीं बनेगा, हम सबके लिए बनेगा। और उसके सामने हम वो सारा खाना ख़त्म करके उठेंगे। बस उसका खाना आज नहीं बनेगा। देखते हैं वो भूखा कितने दिन रहती है। मैं नहीं बनाऊँगी। मत बनाओ, और अगर वो कुछ पूछे तो बोल देना मम्मी जी ने मना किया है। ठीक है ठीक है। अब देखती हूँ कि वो कैसे रहती है। और राहुल को भी मैं बता दूंगी, वो उसे एक भी पैसा ना दे। पैसा दे तो वो बाहर जाके कुछ खा के आएगी ना। देखिए मम्मी जी, अगर खा के भी आएगी ना तो 2 दिन 3 दिन, हर रोज़ तो नहीं चलेगा, समझे आप? नहीं, आज मैं राहुल को मिलती हूँ। ये मीनाक्षी जब से शादी करके आई है ना, रोज़ कोई ना कोई किटकिट होती है इसकी। कभी झगड़ा,
कभी शॉपिंग, कभी ये कभी वो। ये क्या बात हुई? हर रोज़ ये एक की एक काम करना, और इसकी वजह से ना घर की तो शांति चली गई है। आई कांट बिलीव यार, सामान तो पसंद नहीं आया और मैं देख के थक गई। और ये घर के रीति रिवाज, साड़ी पहनो साड़ी पहनो। बेटा राहुल, हाँ तुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए ना मम्मी। बेटा मीनाक्षी सुबह से कहीं पे गई है, मुझे बता कर भी नहीं गई। तुझे पता है वो कहाँ गई? सुबह से गई है, मुझे भी नहीं पता है कहाँ गई है। तुझे भी कुछ बता कर नहीं गई? नहीं मम्मी। राहुल, उस पर कुछ कंट्रोल कर। न तुझे बताती है, न मुझे बताती है, न भाभी को बताती है, और ऐसे ही वो चली जाती है। इतनी मनमानी, वो इस घर की बहू है, वो ऐसे कैसे कर सकती है? जानता हूँ सब कुछ मम्मी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी थक चुका हूँ उससे। अभी तेरे से भी वो झगड़ा करती है। झगड़ा तो कम करते, लेकिन मैं उसे कुछ समझाने की कोशिश करूँ तो वो समझती नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब इसका कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। मीनाक्षी, इधर आओ। कहाँ गई थी? शॉपिंग के लिए गई थी। तू सुबह से निकली थी। मार्केट 11 बजे के बाद खुलती है। सुबह से कौन सी शॉपिंग होती है तेरी? मेरी वाली शॉपिंग होती सुबह सुबह। लेकिन कौन सी? राहुल, अब तुम ही पूछो, मैं नहीं पूछूंगी कुछ। अगर तुम शॉपिंग करने गई तो फिर शॉपिंग का सामान कहाँ पे? हाँ देखा मेरे को, पर कुछ पसंद नहीं आया तो मैं वापस आ गई। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई आज सच में। देखो मीनाक्षी, सच सच बता दो कहाँ गई थी? सच सच ही बता रही हूँ, शॉपिंग के लिए गई थी। जब नहीं पसंद आया तो वापस आ गई। उसमें कोई गुनाह कर दिया मैंने? एक तो तुम्हारी माँ पूरा दिन तुम्हारे कान भरती रहती है, हद है यार। मीनाक्षी, कान भरती है मतलब? तू इस घर की बहू है, तेरी कोई फर्ज ही नहीं बनती है? तू कहीं भी जाए तो किसी को कुछ कह के, बता के, पूछ के जाए। OMG, जरा देखो इन्हें कैसे बात करी। मीनाक्षी, तू कहीं भी जाएगी तो तेरे फर्ज में आ रहा है। और ये कल मुझ पे हाथ उठा रहे थे, उसका क्या? सब भूल गए? वाह यार, और आज कितना पोलाइटली बात कर रहे हैं। आप वही हो ना, डेली सब तो मैं देख रही हूँ। ये सब नाटक तो मुझे करने चाहिए, ना कि आपको। मीनाक्षी, अब हद हो रही है, बिल्कुल हद हो रही है। घर में बड़ी बहू भी है। देखो, वो पूछे बिना, कहे बिना कहीं भी नहीं जाती है। और एक तू है जो अपनी मनमानी इस घर में करती है, और ये सही नहीं है। हद तो आपने ऑलरेडी पार कर दी है जब आपने मेरे पे हाथ उठाया था। मैं तो आज भी उठाऊंगी। बदनसीबी है मेरी कि तू मुझसे दूर है। अगर तुम मेरी माँ से इस तरीके से बात करोगी तो फिर वो आपकी माँ नौटंकी कर रही है। वो सीरियल देख देख के मुझ में आना चाहिए, वो चुड़ैल वो इनके अंदर घुस गई है। देखो देखो, बोलने का तरीका, पता नहीं ये कौन से खानदान से आई है। बोलने की कुछ तमीज़ ही नहीं है इसको। खानदान मेरा कैरेक्टर जज करे, वाह। खुद का तो पता नहीं, मेरा बता रहे। मीनाक्षी, अब हद हो रही है। हद तू आप- किस घर में बहू बन के आई है ना, वो तू सोच ले। वही मैं बता रही हूँ कि मैं इस घर में आई क्यों। मेरे पे आपने जब कल हाथ उठाया था तब राहुल, से। तू इतना चुप है। देखो मीनाक्षी, क्या देखो देखो, जब सुनो मेरी बात। अगर इसी तरीके से तुम इस घर में रहना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। बस, ये मेरी माँ है और अब मैं सहन कुछ नहीं करने वाला। और तुम्हारी माँ ने जब मेरे पे हाथ उठाया तब तुम कहाँ थे? तो तुमने कुछ किया होगा तभी उठाया होगा हाथ। तब तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, तब तो मैं फोन पे लेके बैठी क्यों हुई थी। फोन पे बैठे थे? तुम कुछ घर का काम नहीं कर सकते क्या? तो मतलब मारोगे? मारोगे? हाँ, हर रोज नाटक करेगा तो कौन सहन करेगा हर रोज? हाँ,
अगर तुम तुम्हारे घर पे होती तब भी वहाँ मार खाती। तो यही करती थी मैं अपने घर पे, और यही चीज यहाँ पे कर रही हूँ, तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है? कुछ सिखाया ही नहीं, तब हम उसका क्या कर सकते हैं? तो बोला ही था पहले से ही कि मेरी लड़की ने कुछ किया नहीं है कभी। ठीक है फिर, अभी भी वक्त नहीं हुआ है, हम डिवोर्स ले लेते हैं। हाँ, आज हम उसके माँ बाप के पास जाएंगे, बात करेंगे और डिवोर्स ले लेते हैं। क्या नहीं डिवोर्स चाहिए, लोगे? ये मुझे नहीं चाहिए इस घर में, बस खत्म। अरे इनका तो समझ में आता है, तुम क्या इनके साथ में ये जुड़ गए हो? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? हाँ हो गए पागल, तुमने कर दिया है। अरे क्या डिवोर्स, क्या डिवोर्स? छुओ मत मुझे। मेरी बात सुनो ना तुम, मैं सच में शॉपिंग के लिए गई थी, मेरे को नहीं पसंद आया तो मैं रिटर्न आ गई। क्या गलती कर दी यार मैंने? शॉपिंग की बात नहीं है, सुबह का पूरा काम ऐसे पड़ा हुआ है, तो तुम शॉपिंग करने गई क्यों? काम नहीं कर सकते क्या हाँ पहले? मैं कर लूंगी बस अभी। हाँ तो पहले वो करो, जा देखता हूँ कैसे करते तुम घर का काम। बस बोलना आता है, कर लूंगी, कभी किया तो नहीं, देखा तो नहीं हमने कुछ। सब इस बुढ़िया की वजह से हो रहा है। बुढ़िया होगी तेरी माँ, तेरा खानदान, जिस खानदान से तू आई है। बस मम्मी आप चुप हो जाओ। नीच। अरे मैडम, कहाँ? रूम के अंदर जा रहे थे, जाओ। नहीं, सामान कहाँ है? नीचे टेम्पो खड़ा है। अच्छा, उठा नहीं पा रही होगी है ना? ओके, कोई बात नहीं, मैं ना किसी को बोल के ऊपर मंगवा लेती हूँ, तुम टेंशन मत लो। हाँ, भोग लिया? अच्छा, मतलब अब मेरी बातें तुम्हें भौंकना लगती होगी है ना? देखो है ना, अपने जितने पैर हो ना उतनी ही चादर पसारनी चाहिए, समझ में आया? उड़ान इतनी ही भरो जितने तुम्हारे पंख हो, और ज़्यादा उड़ोगी तो क्या होगा? आसमान से नीचे गिरोगी, है ना? क्योंकि आपके जैसे ऊपर बहुत सारे कौवे घूमते हैं ना, इसलिए आपने शुरुआत की थी ना सब चीज़ों। हाँ देखो, तुम्हारे में ना सुधरने के कोई लक्षण तो दिख नहीं रहे। तुम ना सुधर सकती हो ना कोई समझ सकती हो, क्योंकि ना जो तुम लेके आई हो ना मायके से वही रहेगा, है ना? सही कहा। सुधरने का एक भी चांस। बेचारे मेरे राहुल भाई कहाँ फंस गए, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, और क्या देख लिया तेरे में जो हाँ बोल दी, है ना? और हमारे खानदान की तो बोल भी नहीं सकते, वो हो गया। हो गया, जाओ मैं। हाँ जाओ, निकलो। जली जली जली, कैसी जली? बराबर। आज तो मम्मी जी ने और राहुल भाई ने दोनों ने उसकी बैंड बजा दी। अरे क्या हुआ, अकेले अकेले बहुत खुश हो रही हो? नहीं, खुश क्या होना, इस घर में खुश होने जैसी बात तो होती नहीं, लेकिन ना कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है कि मैं खुश हो जाती हूँ। हाँ, ऐसा क्या हुआ है, बोलो तो सही मुझे भी। बताती हूँ ना, ज़रा सब्र रखो, सब बात पता चलेगी। आज ना मेरी देवरानी बहुत अच्छे से सुबह में शॉपिंग करने गई थी। ओके। दोपहर हो गई, हाँ आने में लेट हो गया जी। और फिर जो मम्मी जी और राहुल भाई ने उसकी बैंड बजाई है, बात ना पूछो। क्योंकि उसको क्या है, जैसे ही सैलरी आई अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पे निकल गई। उसको पता ही नहीं चलता है घर कैसे चलता है, क्या होता है, कितने पैसे बचाने चाहिए, कहाँ रखने चाहिए, कोई बात का नॉलेज नहीं है। पर ये तुम्हारी फितरत कैसी है, बेचारी का दिल टूट गया और तुम खुश हो रही हो। अच्छा, बेचारी और उसका दिल टूट गया। जरा ना आप आसमान से नीचे आइए, आपको भी पता नहीं है वो कोई बेचारी नहीं है, उसको सब समझ में आता है, बस इतना ही समझ में नहीं आता है कि घर कैसे संभाले। तुम्हें ऐसा लगता है, पर मेरे को ऐसा लगता है सच में बेचारी मन से बहुत भोली हो। कोई कुछ बोली वाली नहीं है, मुंह तो इतना बड़ा खुलता है तब तो उसको कुछ नहीं अकल देनी पड़ती है। हाँ, और आप बोल रहे हैं भोली भाली है, कुछ बोली भाली नहीं है। और आपको किसने बोला उसकी साइड लो आप? अरे बस मैं तो खाली ऐसे बोल रहा था, बेचारी की साइड कोई तो होना चाहिए ना, नहीं तो अकेले हो जाएगी ना। ओह, बेचारे जेठ जी बहुत दयालु है, आपको बहुत दया आती ना उसकी। मेरे को तो सब पे दया आती है ना। कभी मेरे पे आई
कभी लगा कि मेरी बीवी पूरा दिन काम करती है, ना रात देखती है ना दिन देखती है, मेरी माँ की सेवा करती है, मेरे यहाँ घर पे आए मेहमानों की सेवा करती है, मेरे भाई की, आपकी, सबकी सेवा करती हूँ। मेरी तो कभी आपको नहीं पड़ी हुई। आप, मुझे पता है तुम बहुत मेहनत करती हो, रात दिन तुम मेहनत करती हो, तुम्हारी मेहनत दिखती है। देखो, मेरे को पता है आप टॉन्ट मुझे दे रहे हो, मुझे पता है कि मेरी बॉडी मोटी है ना, इसलिए मुझे बार बार मोटी मोटी मत बुलाओ। अरे मैंने कब बोला? मैंने कभी आज तक बोला ऐसा? मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ अपनी बीवी के बारे में? ठीक है। आप बोलते नहीं हो ना, इशारों इशारों में बता देते हो कि तुम मोटी हो। नहीं, मैं नहीं बोल सकता ऐसा। ठीक है, सब बातें छोड़ो, फटाफट मेरे लिए कुछ अच्छा सा डिश बना दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। हाँ, उतरो तो बनाऊंगी। ठीक है, कहो तो जहर बना दूं। बना दो, अब वही बाकी है, और क्या बना दो। मुझे तो समझ में नहीं आता मेरे पति किस मिट्टी के बने हैं। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। हाँ? जाने दो। मिर्ची डालो। हाँ डाल दो, अब जो भी है, जो भी किचन में सब डाल दो। जहर डाल दूं। और मेरे लिए कुछ मिठाई बना देना, थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा है। बनाती हूँ जहर का हलवा। जहर का नहीं, वो मम्मी रात को कल गाजर लेके आई थी, वो भी बना देना।